सुप्रभात। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णों से बने शब्दों के बारे में जानेंगे। 2 वर्णों से बने शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 वर्णों से बने शब्दों को जानने से पहले, शब्द बनाने से पहले हमें वर्णों का और व्यंजनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। व्यंजन से शब्द हम कैसे बनाएंगे जाने। क, ल। क के साथ अगर हम ल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? काला कल। सेम इसी तरह अगर हम फ और ल को एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है? फल फल। ऐसे ही बल बल, जल जल। तो आओ देखें, हम शब्दों को बनाना सीखें। मैंने यहाँ पर कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं और उन व्यंजनों के मेल से शब्दों को बनाया है। कृपया ध्यान से देखें और सीखें। क, ल, क एक व्यंजन है और ल दूसरा व्यंजन है। क और ल 2 अलग अलग वर्ण हैं। ओके, हिंदी वर्णमाला में क और ल 2 अलग अलग वर्ण हैं। जब हम इन दोनों को इकट्ठा मिलाते हैं, लिखते हैं क, ल और एक ही इनके ऊपर रूफ लाइन लगा देते हैं तो ये एक शब्द का रूप धारण कर लेता है। क्या बन जाता है? ये शब्द। यहाँ पर देखो, क ये वर्ण अलग है, ल एक अलग वर्ण है और बीच में प्लस जमा का निशान है। लेकिन अब हम ये जमा को हटाकर यहाँ पर क और ल को इकट्ठा लिख देने से ये एक शब्द का निर्माण होता है। कल कल, फल फल, कल कल, फल फल। क के साथ ल को मिला देने से कल बनता है। फ में ल मिला देने से फल बनता है। न जमा ल नल, ह जमा ल हल, ब जमा ल बल। मैंने यहाँ पर ल के साथ प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों को लिखकर 2 वर्णों से बने शब्दों को बनाया है। जल जल, छत छत, ठग ठग, जग जग, नथ नथ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ग से ठग ठग, जग जग, नथ नथ, छत छत, ठग ठग, जग जग, नथ नथ। नेक्स्ट, र में स मिला देने से, र और स को इकट्ठा लिख देने से एक शब्द निर्माण होता है रस। रस रस, घर घर जिसमें हम रहते हैं। थन थन, रथ रथ, रथ रथ, चख चख, पथ पथ, तन तन, मन मन, बस बस। प्यारे बच्चों, हमने हिंदी वर्णमाला से कितने सारे शब्दों को बनाना सीखा है। 2 वर्णों से बने शब्द हमारे लिए, हमारे हिंदी
भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप खुद भी व्यंजनों को लिखकर क से ज्ञ तक सभी व्यंजन या वर्णों को लिखकर आप व्यंजनों के मेल से कोई भी शब्द बना सकते हैं। ओके, जैसे फ ल फल। ये एक एक्टिविटी की तरह होगा आपके लिए। अगर आप इस तरह से पढ़ना सीखेंगे तो आपका जो ज्ञान है वो परमानेंट होगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। घ जमा र क्या बन गया? घर। घर घर। फल फल। धन धन। देखो ये यहीं पर बन गया एक शब्द, धन धन। ओके, अब जैसे ठ ग ठग। देखो ये भी पास पास बना हुआ है, ठग ठग ठग। तो ठ और ग को मिला देने से क्या शब्द बना? ठग ठग। और ट्राई करते हैं। प ल पल। देखो प से भी बन रहा है प ल पल। पल क्या होता है? कुछ क्षण। प ल पल, फ ल फल, ब ल बल। ये तो यहीं पर 3 शब्द बन गए हैं। देखो ब ल बल। और म ल मल भी होता है। ओके, और हम क्या बना सकते हैं? आप कोशिश कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत करें तो। जैसे थ, देखो ध न धन यहीं पर बन गया एक शब्द। थ न थन ये भी बन गया एक शब्द। थ न थन। ध न धन। और यह ता भी, त न तन। देखो कितने सारे शब्द बन गए। त न तन, थ न थन, ध न धन। क ल कल। क से भी बन गया क ल कल। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और खुद बनाकर लिखेंगे तो ऐसे लिखे हुए को पढ़ने से बेटर क्या है, आप अपने व्यंजनों को, वर्णों को एक पेज पर लिखेंगे और 2 वर्णों के मेल से अगर कोई मीनिंगफुल शब्द बनता है तो आप उसको लिखेंगे। जैसे च छ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम च छ को इकट्ठा लिखें, च छ चच, क्या मीनिंग है? नो मीनिंग। तो हमें एक ऐसे शब्द का निर्माण करना है जिसका कोई अर्थ हो, क्योंकि हिंदी भाषा को सीखने में 2 वर्णों से बने शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सो प्रिय बच्चों, आप इसको एक एक्टिविटी कार्य की तरह अपनी एक प्रैक्टिस नोटबुक में आप शब्दों को लिखेंगे। एक पेज पर ऐसे ही क से लेकर ज्ञ तक आप व्यंजनों को, वर्णों को, वर्णमाला को लिखेंगे और फिर शब्दों को बनाकर देखेंगे। इसे एक प्ले वे मेथड की तरह ही आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप एक शब्द को फाइंड आउट करते हो, जैसे क ल कल, तो आप एक पेज ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिखेंगे क जमा ल कल, जैसे मैंने लिखा हुआ है। ऐसे एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। क जमा ल कल, फ जमा ल फल, न जमा ल नल, कल जैसे जो आने वाला कल। फल जो भी हम फल खाते हैं, आम, केला, अमरूद, संतरा, पपीता, वो होते हैं हमारे फल। नल, न ल नल, देखो इन सब का मीनिंग है ना, एक अर्थ है इनका। तो शब्द अर्थपूर्ण होना चाहिए। बगैर अर्थ के शब्द की कोई भी महत्ता नहीं होती। ठीक है। न ल नल, जैसे नल में से पानी आता है। ह ल हल, हल क्या होता है? जिसको किसान खेतों में चलाता है। ठीक है। ब ल बल, जैसे हमें कोई मेहनत का काम करना होता है तो हमें बल लगाना होता है, ताकत। ज ल जल, जल
पीने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं हम? जल। छत, छत, हमारे घर में छत होती है रूम की, तो ये छत, ये इसका भी अर्थ है। ठग, ठग, ठग कौन होते हैं? जो चोर लोग होते हैं वो होते हैं ठग। जग, 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 बच्चों जग हम किस में यूज़ करते हैं? हम जग में पानी डालते हैं। जैसे हमें कम पानी चाहिए तो हम गिलास यूज़ करते हैं, और जग जब हमारे जैसे गेस्ट आ गए हैं, काफ़ी सारा पानी हमें एक ही बार में कलेक्ट चाहिए और उनको हम अलग अलग गिलास में डालते हैं, तो ज़्यादा पानी डालने के लिए हमें क्या चाहिए? जग। तो जग आप सभी जानते ही हैं। नथ, नथ, आपकी मम्मा ज़रूर पहनती होंगी नथ। नथ नाक में पहनी जाती है। ओके। फिर रस, रस, शब्द बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है आप उसके अर्थ को भी जान लें कि ये होता क्या है। रस, रस, रस क्या होता है? जैसे गन्ने का रस गर्मियों में आप पीते हो ना। घर, घर, घर क्या होता है? जिसमें आप रहते हैं। थन, थन, रथ, रथ, थन गाय दूध देती है। रथ, रथ, रथ क्या होता है? जिसमें घोड़े चलते हैं, घोड़ा बग्गी होती है, उसको रथ बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूल्हा रथ पर बैठ के जाता है ना। चख, 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 जैसे हमें सब्जी टेस्ट करनी है या कोई स्वीट डिश, कोई भी मिठाई टेस्ट करनी है, तो हम उसे कैसे पता लगाते कि ये कैसे है, कैसी है, उसको कैसे पता लगाते हैं? चख कर। कैसे? चख कर। पथ, पथ, पथ क्या होता है? रास्ता। पथ होता है रास्ता। तन, 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 आपको पता है तन क्या होता है? तन होता है शरीर। तन क्या होता है? शरीर। तो इसका अर्थ है मन, 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 कि जैसे आप बोलते हो कि आज तो मेरा मन ना मैगी खाने का कर रहा है, बोलते हो ना अपनी मम्मा को, आज तो मैं मैगी लेके जानी है मुझे तो स्कूल में। नहीं, पर मैगी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती। आप बोला करो कि आज तो एप्पल खाने का मन कर रहा है, आज तो सेब खाने का मन कर रहा है, पपीता खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मन। बस, बस, जैसे बस क्या होती है? जिसमें यात्री यात्रा करते हैं। जैसे आपकी दादी अम्मा हरिद्वार जाती होंगी बस में घूमने, कभी पापा के पास टाइम नहीं होता गाड़ी में जाने का, तो आपकी अम्मा किस में जाती हैं? बस में। आपने भी कभी बस में आप भी घूमे हो तो आपको बस पता ही होगा। आप स्कूल, हाँ, मेन एग्जाम्पल क्या है? मेन उदाहरण तो आपकी स्कूल बस है। तो बस भी आपको क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सभी शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बड़ों के लिए समझना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए समझना और उनको समझाना ये बहुत बड़ी बात है। सो प्यारे बच्चों, कृपया बताए गए नियमों और निर्देशों का पालन करें और आप इनके अच्छे से अभ्यास करें। सफलता आपके हाथों में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस पढ़ाई से रिलेटेड आप पा सकें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे, नाइस डे। थैंक्स टू सी माई वीडियो।